आदाब दोस्तों, सीरिया की तबाहशुदा सरजमीन अब सिर्फ बमबारी और मलबे की कहानी नहीं सुना रही है। अब यहां ताकतों की सियासत भी खुलकर खेली जा रही है। एक तरफ तुर्की है जो कह रहा है कि वो सीरिया की बहाल करना चाहता है, गैस पाइपलाइन, ट्रांसमिशन लाइन और अलेप्पो की रोशनी के लिए अरबों की सरमायाकारी का दावा कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस हफ्ते सीरिया की फिजा में इजराइल और तुर्की की एयरफोर्स आमने सामने आ गई है। इत्तेफाकन या किसी गहरे मंसूबे का हिस्सा है। तुर्की के F-16 जंगी जहाज दाखिल होते हैं सीरियन एयर स्पेस में उसी वक्त जब इजराइल वहां हमले कर रहा होता है, और फिर तुर्की के पायलट्स इजराइल जेट्स को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वार्निंग भेजते हैं। ये पहले हुए जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो तुर्की से वाबस्ता ताकतों के थे। IDF इजरायली डिफेंस फोर्सेस इस पूरी रिपोर्ट को मुस्तरद करता है, यानी इनकार करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सब कुछ इत्तेफाक नहीं है तो क्या यह जंग की तैयारी है या फिर मिडल ईस्ट की उस पुरानी सियासी स्क्रिप्ट का नया ड्रामा है? क्योंकि जिस वक्त तुर्की ये कह रहा है कि वो सीरिया को बिजली देगा, गैस देगा, रोशनी देगा, उसी वक्त जो जंगी जहाज लेकर उसी सीरिया की फिजा में इजराइल से टकराता है। तो सवाल सीधा ये है कि क्या ये मिडल ईस्ट में एक नई जंग का आगाज हो रहा है क्या, या फिर तुर्की और इजराइल दोनों ही अवाम के सामने सिर्फ सियासी शोर मचा रहे हैं? आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जो तनाव लगातार बन रहा है वो एक महज बहाना है? क्या तुर्की वाकई सीरिया को बचाने आया है या फिर एक नई ताकत की पोजीशंस की तैयारी में आया है? और इजराइल क्या वो सिर्फ डिफेंड कर रहा है या अपनी जड़ें और मजबूत कर रहा है सीरियन जमीन पर? ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। ये सब वाकई में इंसानियत के लिए या फिर एक इलाकाई शतरंज की चाल बन गया है सीरिया? जहां पहली खबर देखें, सीरिया की फिजा में इजराइल और तुर्की की फौज आमने सामने। पहली बार दोनों मुल्कों को जंगी जहाजों में तनाजा हुआ है। दोस्तों, मिडल ईस्ट की फिजा में एक नई और खतरनाक तसादुम की इब्तिदा होती जा रही है। पहली बार इजरायली और तुर्की एयर डिफेंस फोर्सेस के दरमियान सीरिया की फिजा में सीधा टकराव हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर तुर्की की ऑपोजिशन से वाबस्ता वेबसाइट सीजूज के मुताबिक हफ्ते के आखिर में जब इजराइल ने सीरिया पर संगीन हवाई हमले किए, उसी वक्त तुर्की के F-16 जंगी जहाज भी सीरियन एयर स्पेस में दाखिल हो गए। अब बताया यह जा रहा है कि तुर्की के जंगी पायलट्स ने इजरायली जेट्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कम्युनिकेशंस चैनल के जरिए सख्त वार्निंग दी, क्योंकि जिन ठिकानों पर हमला हुआ वो तुर्की से जुड़ा हुआ था। और जब लगा कि तुर्की कुछ बड़ा कर सकता है तो IDF ने सरेंडर कर दिया कि भाई हमसे गलती हुई, हमने आपको टारगेट नहीं किया। लेकिन अगर यह रिपोर्ट सच है तो कि यह मिडल ईस्ट की जंग को एक नए और इंतहाई खतरनाक मोड़ पर ले जा सकती है। और अब देखना यह होगा कि तुर्की, इजराइल, दो बड़े इलाकाई ताकतों के दरमियान यह टकराव आगे चलकर और कितना तूल पकड़ता है, या सिर्फ सियासी हवाबाजी रह जाएगी। वहीं आप दूसरी खबर देखें कि अलेप्पो तक अपनी ताकत को तुर्की ने बढ़ा दिया है। दोस्तों, सालों की जंग और तबाही से बेहाल सीरिया अब अपनी बर्बाद हो चुका है। बिजली निजाम को संभालने की कोशिश में लगा है और इसमें तुर्की उसका अहम साथी बनकर सामने आया है। सीरियन रियासती मिडल के मुताबिक सीरिया और तुर्की के दरमियान एक नया बिजली मुआहिदा जल्द ही दस्तखत के मरहले में है। इस डील के तहत एक 400 किलो वोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन के जरिए तुर्की से सीरिया को बिजली फराहम की जाएगी। इस अहम इत्तेफाक की तस्दीक खुद सीरियाई वजीर मोहम्मद अल बशीर ने की। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मुआहदे के साथ साथ एक नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो चुका है।
यह पाइपलाइन तुर्की की सरहदी शहर किलिस और सीरिया के अलेप्पो से जुड़ेगी। इस पाइपलाइन के जरिए हर रोज 60 लाख क्यूबिक मीटर गैस सीरिया के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मुहैया कराई जाएगी, जो मुल्क की बिजली के बहरान को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। वजीर अल बशीर ने साफ तौर पर कहा, यह प्रोजेक्ट मुल्क के हालात को बदलने, बेहतर बनाने और बुनियादी सहूलतों की बहाली में अहम किरदार अदा करेगी। जंग से तबाह हुए सीरिया में अब उम्मीद की एक नई रोशनी जग रही है, जो तुर्की के जरिए अलेप्पो की सड़कों पर पहुंचने को बेताब है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, सीरिया की तवानाई में तुर्की का नया किरदार दोस्तों सामने है। मिडल ईस्ट की सियासत अब सरहदों और जंग के इर्द गिर्द नहीं घूम रही, बल्कि अब बात हो रही है तरक्की और तामीर की। इसी सिलसिले में तुर्की सीरिया के सबसे अहम और जंग से बर्बाद हो चुके शहर अलेप्पो के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आया है। वहीं दोस्तों जनवरी में तुर्की के वजीरे तवानाई और कुदरती वसाइल अल्पसरान बायरे कतार ने ऐलान किया था कि अलेप्पो तक एक नई गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी, जो सीरिया के बहरान को कम करने में मदद देगी। वहीं CNN तुर्क की रिपोर्ट के मुताबिक बायरे कतार ने 30 जनवरी को बताया कि यह पाइपलाइन तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर लंबी होगी और इसका तामीरी अरसा जो है 12 से 15 महीनों तक होगा। इसके अलावा तुर्की ने सीरिया के तबाहशुदा बिजली संरचना यानी ट्रांसमिशन लाइंस और पावर ग्रिड की मुरम्मत का भी मंसूबा पेश किया, जिसमें कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। अलेप्पो के इस वक्त तकरीबन 2000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर जंग की वजह से नाकारा हो चुका है। बायरे कतार ने वाजे किया है कि तुर्की का मकसद है कि उत्तरी सीरिया में बिजली की सप्लाई को 50% तक बढ़ाया जाए, जिसमें 500 मेगावाट तवानाई सीधा ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए पहुंचेंगी और बाकी गैस पावर प्लांट से जो इस वक्त मुरम्मत के मुंतजिर हैं, लेकिन इन प्लांट्स को चलाने के लिए गैस की जरूरत होगी। इसलिए तुर्की अब इस नई पाइपलाइन पर तेजी से काम कर रहा है, जो अलेप्पो को फिर से रोशन कर सके। दोस्तों नतीजा यह है कि जंग से उजड़े शहर अलेप्पो की फिजा में अब ना सिर्फ अमन की उम्मीद बनकर के हैं, बल्कि बिजली और तवानाई की नई रोशनी भी चमकने वाली है। और रोशनी का रास्ता तुर्की से होकर गुजरता है। पर जब तुर्की खुल करके सीरिया के मैदान में है, तो तुर्की को रोकने के लिए इजराइल की तरफ से हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। और जब इजराइल की तरफ से यह हथकंडा अपनाया जा रहा है, तो तुर्की के फाइटर जेट से एक फाइनल अल्टीमेटम जो है इजराइल को भी दे दिया गया कि अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो सीरिया में अंजाम भुगतने होंगे।